everyone, welcome and welcome back to the video. This is me Akshita, your virtual study buddy. So guys, तो अब मेरे पेपर में बस 2 डेज़ बचे हैं, वो भी मिड टर्म के पेपर में, मतलब हाफ ईयरली वाले पेपर में। पता ही नहीं चला क्लास 9th इतना जल्दी आधा कैसे बीत गया और अब तो सिर्फ हाफ बीतने में बिल्कुल भी इतना कम टाइम बचा है। एंड तो हमारा हाफ ईयरली पेपर में बस 2 डेज़ का टाइम है। तो फर्स्ट वाला पेपर हमारा मैथ्स का होने वाला है। तो मैथ्स के साथ साथ आज हम लोग सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और एग्ज़ाम के टाइम मुझे लगता है कि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आज मुझे वर्क करने हैं उसे टू डू लिस्ट पे लिख लेंगे। तो ये रहा आज का मेरा टू डू लिस्ट, जो कि मुझे इतने सारे आज का वर्क करना है। तो अपने वर्क को करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टू डू लिस्ट का वर्क चैप्टर 3 पढ़ना है, वो भी शॉर्ट लेक्चर से। तो शॉर्ट लेक्चर सबसे बेस्ट क्या होता है सनलाइक स्टडी का। तो वो बहुत जल्दी मतलब 22 मिनट में पूरे वीडियो का मतलब पूरे चैप्टर को सिर्फ कवर कराने वाले थे। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से वाला चैप्टर समझना स्टार्ट किया और मतलब रिवीजन टाइम के लिए सबसे अच्छा बेस्ट है समझना। तो मैंने इसे समझना स्टार्ट किया और जो इस स्टोरी में होता है कि मतलब ये चैप्टर बहुत बड़ा है लिटरली। तो इसका क्लास वैसे कोई लेक्चर 6 आवर्स का है, 1 आवर्स का है, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ही है। बट ये वाला थोड़ा कम टाइम में शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट था। जो कि इस कहानी में पूरी हिटलर मतलब जर्मनी की स्टोरी दी गई है। तो अभी इस कहानी को ही हम लोग पढ़ेंगे और ये वाला चैप्टर मतलब इस बार हमारे एग्ज़ाम में चैप्टर 1, 2, 3 हिस्ट्री का आ रहा है। तो इस वाले चैप्टर से मतलब थोड़ा ज़्यादा शायद से क्वेश्चन आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चैप्टर 2 तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसे भी मैंने सनलाइक स्टडी से शॉर्ट नोट्स में कवर किया था। तो अभी मैं चैप्टर 3 को कवर कर रही हूँ। वैसे भी हमें हिस्ट्री में पढ़ना ही क्या होता है, पुराने समय की बातें, जो चीज़ें बीत चुकी हो, जो चीज़ें हो चुकी हो पहले, उससे सभी सारी चीज़ों को अब हमें पढ़ना होता है। प्रेजेंट टाइम में हमें उन्हीं सारी पास्ट की चीज़ों को पढ़ना है। तो इतिहास है भाई, तो हमें पुराने समय की चीज़ों के बारे में जानना ही होगा, पुराने समय की बातों को जानना ही होगा। जो चीज़ प्रेजेंट हो रहा है धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पास्ट होते जा रही हैं। और मतलब लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम इतना जल्दी आ जाएगा। मुझे लगता था कि अभी इतना दिन बचा है, अभी इतना दिन बचा है और मतलब अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि 2 दिन के बाद मेरा पेपर है। और मतलब रियली अंदर से इतना ज़्यादा नर्वसनेस एंड डर लग रहा था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। और डर तो लगता है सबको पेपर के टाइम पे, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब थोड़ा सा हमारे माइंड में भर भी दिया गया है कि नहीं पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आने वाला है। तो पहले से हमें डरा दिया गया कि पेपर बहुत ज़्यादा इस बार का हार्ड आने वाला है, क्योंकि क्लास 9th का हाफ ईयरली का हमारा पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है। मतलब PA1 से थोड़ा सा हार्ड आता है ये वाला पेपर। पता नहीं कैसा मेरा इस बार का एग्ज़ाम जाएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। मतलब मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि सर का मेरा पेपर कैसा जाएगा। बट थोड़ा बहुत मैंने पहले से भी रिवीजन कर रखा है और अभी भी थोड़ा बहुत मैं रिवीजन कर रही हूँ। बट अंदर से जो डर होता है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ। और हमारे स्कूल में ऐसा भी नहीं होता है कि एक दिन गैप करके पेपर हो, बिल्कुल भी नहीं। जो पेपर होता जाता है मतलब लगातार होता जाता है, बिल्कुल भी गैप नहीं मिलता है, पेपर के बीच में नहीं मिलता है। जिस दिन अगर संडे होगा या फिर कोई फेस्टिवल्स या फिर कोई हॉलीडेज़ होगा उस दिन छुट्टी मिलेगा, नहीं तो नहीं। हमारा पेपर मतलब पूरा सीरियल वाइज मतलब होता जाता है, एक दिन का भी हमें छुट्टी वगैरह नहीं मिलता है। एंड मैंने इतिहास को समझने के बाद, इतिहास की सारी बातों को जानने के बाद, चैप्टर 3 को पढ़ने के बाद मैंने अपना मैथ्स का पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। और ये हमारा चैप्टर 8 ट्रायंगल, जो कि अभी तक ट्रायंगल का सबको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, सब कुछ 3 होते हैं, फिर भी हमें फाइंड करना है। सबका सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है, फिर भी हमें फाइंड करना है कैसे होता है 180 डिग्री, इसका एक्सटीरियर एंगल कैसे इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल कैसे इक्वल होता है। जो कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा यही चीज़ मुझे हार्ड लगता है। इतना सारा प्रूफ करने वाला चीज़ दिया जाता है और इतना सारा सम करने वाला। और इस वाले चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा ही ये सारी चीज़ों से भरा हुआ है। मतलब जितना ज्योमेट्री का चैप्टर है सब में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। और मतलब इतना ज़्यादा इस बार हमारे एग्ज़ाम में भी ज़्यादा प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन आने वाला है। एंड फिर मैंने इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो मैंने चाय एंड बिस्किट का ब्रेक लिया था। और वैसे भी मुझे चाय कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है, आप लोग को पता ही होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में इस बातों का जिक्र भी किया है। उसके बाद मैं अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दी, वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 तो मतलब PA1 में आया था, तो एक बार उसको ऊपर से रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। बट चैप्टर 2 का तो मुझे स्टार्टिंग से रिवीजन करना होगा, बिकॉज इससे पहले मैंने चैप्टर 2 को PA1 के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। जो भी मैंने पढ़ा है ट्यूशन में पढ़ा है एंड थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है।
और लास्ट में एक ही सहारा बचता है, वो है नोट्स। जितना पहले का पढ़े होते हैं वो सब थोड़ा बहुत तो याद रहता है, कुछ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बट लास्ट का हमारा सहारा रहता है नोट्स, जो कि मेरा 2 जगह का नोट्स होता है, एक स्कूल का और एक ट्यूशन का, जो कि चैप्टर वाइज होता है। और मैथ्स में जिस चैप्टर में ज़्यादा लिखने वाली चीज़ें होती हैं उस चैप्टर का नोट्स मिलता है। जैसे चैप्टर मैथ्स का चैप्टर 5 जो था, जिसमें था एग्जाम एंड पोस्टर्स, तो वो लिखने वाली चीज़ें थी और लिख के याद करने वाली चीज़ें थी, तो इसलिए हमें उसका नोट्स दे दिया गया था, प्रोवाइड कर दिया गया था कि नोट्स से ही जितना पढ़ना है वो हम लोग पढ़ लेंगे और नोट्स से याद कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने ट्यूशन का नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया और इतना जल्दी नहीं होता है याद करना, मतलब याद करने में मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब लिखने वाला काम तो थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, बट याद करने में सबसे ज़्यादा ही टाइम लगता है। और अभी तो हमारे लाइफ का सबसे ज़्यादा लग रहा है हार्डेस्ट टाइम, मतलब सबसे बेकार टाइम चल रहा है। जब एग्ज़ाम आता है तो मतलब पूरे साल पढ़ना तो सही लगता है, बट एग्ज़ाम के टाइम जो ये याद करके जाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज टास्क वही लगता है। तो गाइज़, तो मेरे एग्ज़ाम के वीडियोस शॉर्ट में आएंगे, क्योंकि मतलब जब टाइम मिलेगा तो मैं लॉन्ग बनाने का ट्राई करूँगी। बट ठीक है, बाय गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।